जुम्मे की नमाज के बाद आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छुटपुट घटनाएं हुई। वहीं अगर बात की जाए प्रयागराज की तो वहां पर बवाल हुआ, पथराव हुए। बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। आचार्य जी, ये जो आज हुआ, पिछले जुम्मे को भी यही देखने को मिला और आज आज इस जुम्मे को तो हालांकि प्रशासन ने भी हाई अलर्ट पे था, उसके बावजूद भी अगर बात की जाए प्रयागराज की, बात की जाए सहारनपुर की, मुरादाबाद की, तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर तनावपूर्ण स्थिति है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं अपील करना चाहता हूं कि किसी भी तरह से कोई भी वायलेंस, कोई भी दंगा या कोई भी फसाद, हिंसा प्रदेश के लिए और देश के लिए ठीक नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का ये आज का जो माहौल है, बड़ा तनावपूर्ण है और मैं चाहूँगा कि सभी धर्मों के मानने वाले बड़ी समझदारी से, संयम से काम लें, क्योंकि हमारा जो देश का ताना बाना है, ये मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। हिंदू और मुसलमान दोनों इस देश की ताकत है। अगर हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ेंगे तो देश कमज़ोर होगा। आचार्य जी, एक बयान जिस पर माफ़ी तक मांग ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग शांत बैठने को तैयार नहीं। उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं उन्हें? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी भी बयान से अगर किसी को ठेस पहुँचती है तो ये ठीक नहीं है। जो बयान बीजेपी की प्रवक्ता का है वो बहुत गलत है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए और की भी जा रही है। लेकिन वायलेंस किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। दंगा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और माफ़ी जो है, ये तो सबसे बड़ी बात है। पैगंबर मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो उन्होंने तो अपने ऊपर गंदगी फेंकने वालों को भी माफ़ कर दिया था, अपने ऊपर हमला करने वालों को माफ़ कर दिया था, उनका जो विरोध करते थे उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि माफ़ी मांग लेना अच्छी बात है और कानून अपना काम करेगा। भारत में कानून की व्यवस्था है, कानून पे सबको यकीन रखना चाहिए। लेकिन फिर मैं उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु के खिलाफ या धर्म के पेशवा के खिलाफ या धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी बयान, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन आचार्य जी, जो लोग आज उत्तर प्रदेश को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह हिंसा कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हिंसा, आप कहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा हो रही है और पुलिस पत्थर खा रही है। ये गलत है, ये गलत है। अगर हमें किसी भी इंसान से शिकायत है तो उसका भी रास्ता है, अगर हमें हुकूमत से शिकायत है उसका भी रास्ता है। लेकिन पत्थरबाजी करना, हिंसा करना, ये ठीक नहीं है। और हर झगड़े का समाधान तो शांति है, अंत में तो समझौता है, अंत में तो माफ़ी है। क्योंकि नफ़रत ज़्यादा दिन नहीं टिक सकती है। ये देश तो मोहब्बत का देश है और फिर इस्लाम भी मोहब्बत का पैगाम देता है। सनातन धर्म भी विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान से गलती होती है और गलती की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती कर नहीं सकते उन्हें भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। कार्रवाई क्या, अब जो हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? अगर आपसे बात की जाए तो, अगर आपसे आपके दिल की पूछी जाए तो, क्योंकि हिंसा को आप भी
कभी आगे बढ़ चढ़ के आपने हिंसा के बारे में बात नहीं की। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में शांति है और कानून व्यवस्था ठीक है। आज जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो तो टोटली लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का, खुफिया एजेंसियों का फेलियर है। अगर आपको ये मालूम था कि इतनी भीड़ इकट्ठा होगी तो उसके इंतजामात कराए जाने चाहिए थे, किए जाने चाहिए थे। लेकिन ये जो हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के जो हालात बनेंगे उनसे उसका सियासी फ़ायदा होगा। को ऐसा में लगता है, बीजेपी के नेताओं को और उनके जो रणनीतिकार हैं, उन्हें लग रहा है कि ये आग जितना फैलेगी उसका फ़ायदा उन्हें 2024 के चुनावों में मिलेगा। धन्यवाद। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और माफ़ी सबसे बड़ा एक कहा जाए कि उसे माफ़ी अगर कोई मांगता है तो उसे दे देनी चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आचार्य जी का साफ तौर पे ये भी कहना है कि जितनी हिंसा होगी उस हिंसा का फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा और 2024 में मिलेगा। हालांकि क्या सोच के आचार्य जी ने ये बोला है ये तो हम भी नहीं जानते, ये तो आने वाला 2024 का इलेक्शन ही बता पाएगा कि हिंसा से किसे फ़ायदा मिलता है और किसे नहीं। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।